तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। डिस्कशन से पहले कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं जो मैं रोज़ करता हूँ। पहले 2-4 बात आप लोगों को बता देता हूँ जो आपको कल ट्रेड करने में जो सहयोग करेगा। आपको ये माइंड में रखना ज़रूरी है। जैसे मैंने कल बताया था कि एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट आने वाला है क्वार्टर 2 का, वो आया। आज मार्केट क्यों गया अप साइड? आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं, लेकिन हमारे इंडियन जितना स्टॉक है इनका रिज़ल्ट जो आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कारण से मार्केट अप साइड नहीं गया है। आज कल एंड ऑफ द डे में एक रिपोर्ट आया था, एक न्यूज़ आया था जो इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद वाली न्यूज़ थी। ठीक है, वो है गूगल ने अनाउंसमेंट किया है कि वो इंडिया में लगभग 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या छोटी मोटी बात है? ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी जो आज मार्केट भागा है। 15 बिलियन का इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, इस कारण आज मार्केट में मूवमेंट मिला है। वैसे जो हमारे स्टॉक का जो रिज़ल्ट था वो कुछ भी खास नहीं है। हाँ, 2 स्टॉक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही काम निकाला है बस। ठीक है, टोटल मिला जुला करके जितना रिज़ल्ट आया है, ठीक है, सब में एवरेज है, मिला जुला के ठीक है। ये उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ये उसको ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ऐसे ही करके निकला है। इस कारण से मार्केट पॉजिटिव नहीं था आज। मार्केट पॉजिटिव रहने का कारण एकमात्र ओनली वन ये था कि गूगल 15 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। इस कारण जो है मार्केट हमारा आज अपसाइड था। ठीक है, मूव दिया है ऊपर साइड। तो बात कर लेते हैं HDFC लाइफ क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट 3% बढ़ के आया है। ठीक है, क्वार्टर 2 के हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन ईयरली हिसाब से एवरेज है, ठीक ठाक नहीं है। टाटा कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट क्या था? 6100 पॉइंट पॉजिटिव है, पहले कम था, 5900 5950 ऐसा कुछ था। ठीक है, क्वार्टरली ये ठीक ठाक है, और ईयरली देखा जाए तो ठीक नहीं है, ईयरली लॉस में है। समझो, सीधी बात, ईयरली टाटा कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट जो है ईयरली ठीक नहीं है, क्वार्टरली ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। HDFC AMC क्वार्टरली भी डाउन है और ईयरली भी डाउन है। ईयरली ठीक ठाक है, मतलब क्वार्टरली डाउन है। पूरा साल जाने के बाद वो ठीक ठाक दिखा देगा कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, IRFC क्वार्टर 2 डाउन है और ईयरली भी डाउन है, रिज़ल्ट नेगेटिव है। समझो कि नेगेटिव ही है। ठीक है, ये कारण है। और एक्सिस बैंक का जो रिज़ल्ट मैंने कल बता दिया था कि इसका रिज़ल्ट ठीक आने वाला नहीं है, और इसका भी वही डाउन आया हुआ है। प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन नेगेटिव आया है। ठीक है, तो ये रहा बड़ी बात जो आप लोगों को जानना था। और आज मार्केट भागने का एक ही कारण था। गूगल ने जो अनाउंसमेंट किया है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे 15 बिलियन, उसी कारण है मार्केट आज मूव दिया है। अब कल क्या होगा वो देख लेते हैं फटाक से, बिना देरी किए हुए। और एक बात, ये मेरा वीडियो ना कि कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन मेरे तरफ से है, ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए मैं डालता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, चलो देखो, ये मेरा कल का किया हुआ था, डिक्टो वही है। और इसमें मैं अपना RSI AMMC और मूविंग एवरेज ये सब जो है रिमूव पहले से कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारे जो है देखिए, मैंने 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस दिया था। तो मेरा व्यू था कि मार्केट हो सकता है कि डाउन आ जाए, कल बेयरिश रहे, लेकिन मार्केट बुलिश है। वही कारण जो मैंने बता दिया गूगल वाली, उसी कारण मार्केट अपसाइड गया है। लेकिन काम उसी हिसाब से किया है, ज़्यादा कुछ ये नहीं, बड़ा नहीं है।
मेरे रेजिस्टेंस के हिसाब से ही काम किया है मार्केट। चलो ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर दोबारा हम करेंगे। ठीक है, लगा देता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम है, समझे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को माइंड में ये ऐड करना है, यहाँ देखा जाए ना एक ट्रेंड लाइन बनी है, एक सेकंड, ये एक ट्रेड लाइन है। ठीक है, ये एक ट्रेड लाइन है जो डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए। ठीक है, यहाँ से मार्केट बाइंग आता है तो ये रहेगा। ठीक है, और इसको साइड में कर देते हैं और हम टाइम फ्रेम लगा देंगे आज का लो, आज का हाई। फिर आते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें सबसे पहले एक सपोर्ट यहाँ है, समझे, एक सपोर्ट ये है और दूसरा सपोर्ट ये है, इसका दूसरा सपोर्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। निफ्टी का 25,282 ये फर्स्ट सपोर्ट है, 25,215 सेकंड है, 25,160 थर्ड है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 25,360 को क्रॉस करेगा तो 25,423 तक जाएगा। अगर इसको भी क्रॉस करता है तो 25,500 तक जाएगा, उससे ऊपर सोचना नहीं। ठीक है, वहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा। हाँ, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से मिलेगा, फिर से 25,215 तक। फिर यहाँ से अगर यहाँ डाउन आता है तो यहाँ से आप कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, यह है निफ्टी का। और आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए कल का ये मार्क किया हुआ था, उस हिसाब से प्रॉपर काम किया है मार्केट। अब मैं इसको मैं सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे का जितना ये जैसे ये सपोर्ट था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये दो सपोर्ट रहेगा, मेन सपोर्ट रहेगा 56,229, ये भी सपोर्ट बन गया, समझे। अब चलते हैं रेजिस्टेंस के तौर। रेजिस्टेंस क्या कहता है, रेजिस्टेंस है 56,800 फर्स्ट, बैंक निफ्टी का है ये 56,715 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और 56,541 अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से आप लोगों को एक बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, लास्ट है इसका 56,229, यहाँ आने का संभावना बहुत कम है। अगर कोई न्यूज़ आता है बुरा तो हो सकता है आ जाए, वैसे चांस कम है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 56,917, सेकंड है 57,170। ठीक है, एक रेजिस्टेंस और आएगा इसका 57,350। मान लीजिए कि 57,000 के ऊपर अगर रहा मार्केट तो मार्केट आप बुलिश साइड जा सकते हैं पूरा। ठीक है, वहाँ से समझो मार्केट बुलिश है। उसके बाद देखते हैं कि फ्राइडे को क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो फिर फ्राइडे की बात करते हैं। ठीक है, अभी तो यही तीन है, 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। बिल्कुल आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। देखिए प्रॉपर काम हुआ है। ओके, सारे रिमूव कर देता हूँ।
मैंने सारे रिमूव कर दिया है। चले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यह है डेली टाइम फ्रेम। हाई और लो मार्क कर लेता हूं मैं। आज का हाई आज का लो मैंने मार्क कर लिया है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आ चुका हूं। ये रहेगा सपोर्ट फर्स्ट, कितना 82,452, और सेकंड रहेगा ये, ठीक है। 82,452 फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड है 82,268, थर्ड है 82,073। मान लीजिए 82,268 तक आएगा, यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, समझे। रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और मैं खुद भी सेंसेक्स में ही ट्रेड करता हूँ। आज भी मेरा ट्रेड अच्छा रहा, जैसा भी रहा, ठीक है, अच्छा रहा और मूव मिला था, पकड़े भी हैं। फर्स्ट सपोर्ट है इसका 82,452, सेकंड है 82,268, थर्ड है 82,073। और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 82,742, सेकंड है 82,923, थर्ड है 83,092। पॉसिबल है कि 83,000 तक मार्केट जाए, 92 की छोड़ो, 83,000 तक मार्केट पॉसिबल है कि जाए कल। वैसे सब तो ठीक ठाक है, ठीक है, वैसे कोई बैड न्यूज़ है नहीं, मुमकिन है जाए, ठीक है। अगर इस दौरान कोई बैड न्यूज़ आता है तो कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा न्यूज़ नहीं है। हाल फिलहाल जैसा भी है पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव साइड रह सकते हैं कल के लिए। हाँ, मान लीजिए आपको मौका देगा, मान लीजिए कि 82,742 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है और ऊपर जाने का कोशिश नहीं करता, अगर 2 कैंडल बनाता है तो आप पुट साइड की तरफ ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए। वैसे मार्केट ऑल ओवर मार्केट जो है वो बुलिश रहने वाला है। हो सकता है कि साइडवेज हो जाए, हो सकता है, लेकिन मार्केट बुलिश रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।